हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। और आज हम बात करेंगे रामविलास पासवान जी के बारे में, जिनका निधन कल रात यानी थर्सडे नाइट को एस्कॉट हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में हुआ। और यहाँ पर उनके निधन के बाद ट्विटर पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने अपना शोक व्यक्त किया। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने उनके परिवार को शोक व्यक्त करते हुए कहा। अगर नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो उन्होंने इसको रामविलास पासवान जी की मृत्यु को एक पर्सनल लॉस कहा। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए काफ़ी बड़ा लॉस है। रामविलास पासवान जी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक बेहतरीन कलीग और फ्रेंड थे और वो पैशनेट थे कि किस तरह से इंश्योर किया जाए कि लोग एक डिग्निटी की लाइफ जी सके। यहाँ पे सोनिया गांधी जी ने कहा है कि रामविलास पासवान जी की जो पर्सनालिटी थी वो काफ़ी हाई पर्सनालिटी वाले पर्सन थे, जिन्होंने काफ़ी काम किया था सोशल जस्टिस और मार्जिनलाइज सेक्शन के एम्पावरमेंट के लिए। इसके अलावा उनको कभी भूला नहीं जाएगा जो भी उन्होंने काम किया है सोशल और पॉलिटिकल इक्विटी के लिए। रामविलास पासवान जी जो काफ़ी लंबे समय तक अलायंस में थे यूपीए लेड गवर्नमेंट में। इसके अलावा उनको इंडियन पॉलिटिक्स का वेन कहा जाता था। रामविलास पासवान जी के बारे में अगर बात की जाए तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स में मोर देन 5 डेकेड्स से थे और वो कंट्री के मोस्ट नोटेड दलित लीडर्स में से एक थे। अगर उनके कार्यकाल की बात की जाए तो एज ए मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट उन्होंने 6 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया था। अगर बात की जाए यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जो कि देवगौड़ा जी की सरकार थी, वहाँ पे भी उन्होंने एज ए मिनिस्टर काम किया। इसके अलावा यूपीए गवर्नमेंट में जो कि मनमोहन सिंह जी ने जिस गवर्नमेंट को लीड किया था उसमें उन्होंने काम किया। और अभी जो करंट गवर्नमेंट है एनडीए नरेंद्र मोदी जी ने जो इसको लीड कर रहे हैं उसमें भी उन्होंने काम किया है। तो वो काफ़ी एक्टिव रहे थे पॉलिटिक्स में। और अगर उनके बारे में कहा जाए तो वो एक स्टॉलवर्ट के रूप में देखे जाते हैं सोशलिस्ट मूवमेंट के। उनका जो इमर्ज हुआ था वो एज ए फॉरमोस्ट दलित लीडर के तौर पे हुआ था। मंडल कमीशन रिपोर्ट में भी उनका काफ़ी योगदान था। वो काफ़ी वहाँ पे सहायक रहे थे, जो कि 1990s में वो रिपोर्ट जो थी वो इम्प्लीमेंट की गई थी। देखिए, पहले जो रामविलास पासवान जी थे वो जनता दल पार्टी के साथ थे, लेकिन बाद में उन्होंने उससे अलग होकर के अपनी एक खुद की पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी, इन 2000 में। रामविलास पासवान जो थे उनकी अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उनका जन्म साराभाई विलेज में हुआ था, जो कि बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में है। वो एक फार्मर के फैमिली से आते हैं। उनके पिताजी जो थे वो एक फार्मर थे और वो अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। वो पॉलिटिक्स में उस समय आए जब बिहार में एंटी कांग्रेसिज्म मूवमेंट जो था वो काफ़ी अपनी जड़ पकड़ चुका था। पॉलिटिक्स के अलावा भी वो काफ़ी एक्टिव थे अपने लाइफ में। उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन बिहार की जो पोस्ट थी उसके एग्ज़ाम को क्लियर किया था, लेकिन उन्होंने उस पोस्ट को गेन नहीं किया। उन्होंने वहाँ पर असेंबली पोल इलेक्शन जो था वो वहाँ पर लड़ा और यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी ने उनको टिकट दिया और उन्होंने उस समय के गद्दाफर नेता मिश्री सद्दा जी को 700 वोटों से हराया और यहाँ से वो इमर्ज हुए एज मोस्ट नोटेड दलित लीडर के फॉर्म में। उन्होंने लोकसभा में भी रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज की थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 4 लाख से ऊपर उनको वोट मिले थे यहाँ पर। तो उनका योगदान जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एक्टिव पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स ने भी कहा है कि उनका जो स्टेट फ्यूनरल जो किया जाएगा वो अंडर नेशनल फ्लैग किया जाएगा और दिल्ली में 9 अक्टूबर के मिड में। और ये एक सम्मान की बात है उनके और उनके फैमिली के लिए। तो ये थी कुछ बातें देश के मोस्ट नोटेड दलित लीडर के बारे में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।